नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी खबर है। बीजेपी के बागी सांसद, बागी नेता, शॉटगन कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी खबर है। खबर अहम है। उन्होंने आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की है और इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात हालांकि बताया है, लेकिन आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर दोहराया है कि लोकेशन सिचुएशन चाहे जो भी होगा, लोकेशन वही रहेगा, यानी कि वे पटना की पटना साहिब सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। पूरी उम्मीद है, यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी उनका टिकट काटेगी। शत्रुघ्न सिन्हा कई बार कई मंचों से यह कहते भी रहे हैं कि बीजेपी टिकट देगी नहीं देगी, हमसे भी तो पूछिए हम लेंगे कि नहीं लेंगे। यानी तलखी इतनी है, रिश्तों में दूरियां इतनी है कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से टिकट नहीं लेना चाहते और बीजेपी तो खैर देना ही नहीं चाहती, क्योंकि वे लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर हमलावर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। तो जाहिर है बगावत का जब इतना यह अंदाज रहा है और बगावत इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने की है, इतनी बुलंदी के साथ की है, तो बीजेपी भला उन्हें टिकट कैसे देगी। बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा है। बावजूद इसके यह सवाल बड़ा कंफ्यूजन है, क्लाइमेक्स है इस सीट को लेकर, पटना साहिब सीट को लेकर कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा अगर बीजेपी के टिकट पर वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वे लगातार बीजेपी विरोधी मंचों पर दिखते रहे हैं। वे ममता बनर्जी का गुणगान करते हैं, वे मायावती की तारीफ करते हैं, वे अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, लालू यादव से उनके रिश्ते बेहद करीब हैं, नजदीकी वाले हैं, तेजस्वी यादव की तारीफ करते रहे हैं। तो जो एनडीए विरोधी पार्टियां हैं, जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, लगातार उसके साथ खड़े हैं शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन अब भी यह कंफ्यूजन और क्लाइमेक्स कि वे किस पार्टी के टिकट पर पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो आज फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने दोहराया है कि सिचुएशन चाहे जो भी होगा लेकिन लोकेशन वही होगा। यानी साफ तौर पर यह कहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा कि मैं पटना साहिब सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। हालांकि इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे थे। चुनावी मौसम में हर मुलाकात के अपने मायने होते हैं और सियासी मुलाकातों के हर बार अपने मायने होते हैं, तो इस मुलाकात के भी ये मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल जब भी शत्रुघ्न सिन्हा मुलाकात करते हैं किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती से, चाहे वो ममता बनर्जी से हो, ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद यह मायने निकलता है कि कहीं शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के टिकट पर तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन टीएमसी का बहुत मजबूत आधार नहीं है बिहार में, इसलिए वो कयास धराशायी हो जाते हैं। फिर आज जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं तो फिर ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि कहीं वो सपा के टिकट पर चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते सपा पटना साहिब सीट से। जब वे तेजस्वी यादव की तारीफ करते हैं, लालू से मुलाकात करते हैं, तो यह कयास लगते रहे हैं कि कहीं वे राजद के टिकट पर तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि इन मुलाकातों को हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा ने यह कहकर टाला है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है और सभी पार्टियों से मेरे रिश्ते अच्छे रहे हैं। आज भी शत्रुघ्न सिन्हा ने वही किया है और कहा है कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। आज मैं मिला हूं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से, लेकिन यह मुलाकात शिष्टाचार थी। तो क्लाइमेक्स अभी बना हुआ है कि शत्रुघ्न सिन्हा किस पार्टी के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह तय है कि पटना साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे। इस बात को उन्होंने खुद आज दोहराया है। तो क्लाइमेक्स बना हुआ, लेकिन जब आज वो अखिलेश यादव से मिले हैं तो इस मुलाकात के भी मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात का क्या असर होगा बिहार की राजनीति पर, या इस मुलाकात से जुड़ी हुई या उसके असर से जुड़ी हुई आगे की खबर भी हम आपको बताएंगे अगर उस तरह की कोई खबर हमारे पास आती है तो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।